सिकंदर ने अटक से 16 मील उत्तर की ओर ओहिंद नामक स्थान में अपना शिविर बनाया और पुरु के पास एक पत्र भेजा कि तुम हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। एक पत्र आम्बी को भी लिखा गया। आम्बी ने सिकंदर को इस शर्त पर अपना सम्राट मान लिया कि मुझे मद्र देश का राजा बना दिया जाए। यदि आम्बी सिकंदर की सहायता न करता तो भारत में 19 माह तक कदापि न टिकता। महाराज पुरु ने साफ शब्दों में उत्तर लिख भेजा कि मैं आपका स्वागत युद्ध के मैदान में ही करूंगा। उधर सिकंदर अपने मन में विचार कर रहा था कि फारस का साम्राज्य तो मैंने जीत लिया और आज मैं भारत के सिंह द्वार पर खड़ा हूँ। मेरे पूज्य गुरुदेव अरस्तु इस देश की सदा प्रशंसा किया करते हैं। वह महाराज पुरु का पत्र पढ़कर बहुत उत्तेजित हो गया। उसने अपने सेनापति हेफेसियन और सेल्यूकस को बुलाकर पुरु पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी। सिंधु नदी पर नावों का पुल बनाकर उसे पार किया और सीधा तक्षशिला की ओर बढ़ा। वहाँ के राजा आम्बी ने सब प्रकार से सिकंदर की सहायता का वचन दिया। इसी बीच झेलम नदी के पूर्वी तट पर अपनी सेना ले जाकर सिकंदर ने पुरु की सेना के साथ भयंकर युद्ध आरंभ कर दिया। शक्तिशाली पुरु की सेना में हाथियों की अधिकता थी। सिकंदर की सेना ने कभी भी हाथियों से युद्ध नहीं किया था। इस तुमुल संग्राम में पुरु की सेना के हाथियों ने यूनानी सेना को कुचल डाला। उनमें भगदड़ मच गई। पौरस का रुख मालूम होते ही सिकंदर ने तक्षशिला, नरेश तथा अन्य भारतीय राजाओं के सहयोग से पुरु के राज्य पर धावा बोल दिया। पुरु भी तैयार बैठा था। उसने सिकंदर को अपने राज्य के बाहर ही रोक रखने के लिए झेलम तट की सुरक्षा की तथा एक ऐसे स्थान पर स्वयं आ डटा जहाँ सिकंदर द्वारा झेलम पार करने की अपेक्षाकृत अधिक संभावना थी। पुरु अपने स्थान पर इतना दृढ़ था कि जब सिकंदर की सेना झेलम के उस पार पहुंच गई तो उसके सैनिकों का आगे बढ़ने का हौसला ही पस्त हो गया। झेलम की बाढ़ भी तेजी पर थी, जो सिकंदर की सेना के लिए एक समस्या थी। सिकंदर ने घोषणा की कि वह बरसात भर पुरु पर आक्रमण नहीं करेगा। इस घोषणा से पुरु को बरसात भर के लिए निश्चिंत करके उसने चुपके नदी पार करने की योजना बनाई। पुरु को इस योजना का आभास न हो सका और वह निश्चिंत होकर सिकंदर के भावी आक्रमण की प्रतीक्षा में जहाँ का तहाँ डटा रहा। 7 सप्ताह तक दोनों सेनाओं आमने सामने डटी रही। सिकंदर ने सेना के एक भाग को लेकर 17-18 मील उत्तर में जाकर झेलम को पार करने का प्रयास किया तथा अपने सरदार क्रेटोरस को आदेश दिया कि वह यहीं डटा रहे, जिससे पुरु को चकमा दिया जा सके। अटालास व टालमी की चालों में पुरु इस तरह आ गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि सिकंदर झेलम को पार कर रहा है। पुरु को पता चला कि सिकंदर झेलम को पार कर रहा है तो उसने अपने पुत्र को सिकंदर का सामना करने के लिए भेजा। सिकंदर नदी के बीच में था। पुरु के पुत्र ने शत्रु की व्यवस्था का लाभ न उठाया और उसे नदी पार करने दी। परिणाम यह हुआ कि इस भयंकर युद्ध में पुरु का पुत्र मारा गया तथा साथ में सिकंदर का घोड़ा बुकफेला भी मारा गया। अतः पुरु अपनी सेना लेकर उस स्थान पर पहुंचा जहां सिकंदर युद्ध कर रहा था तथा कुछ सैनिक वहीं छोड़ गया। कारी के मैदान में सिकंदर के पहुंचने से पूर्व ही उसने अपनी सेना की व्यूह रचना कर दी। युद्ध छिड़ने पर क्रेटोरस व टॉलमी की सेना भी वहीं आ गई। पुरु ने भागते हुए शत्रु का पीछा नहीं किया। सिकंदर इस युद्ध से इतना घबरा गया कि उसने अपनी सेना को वापस लौटने का आदेश दे डाला। लेकिन उसी समय आम्बी सेना लेकर सिकंदर से आ मिली। आम्बी ने कहा कि पुरु की हस्ती सेना का मुकाबला मैं करूंगा। सिकंदर ने पुनः सेना को युद्ध करने के लिए नदी पार करने का आदेश दिया। दोनों दलों में युद्ध छिड़ गया। पुरु की सेना कुचली जाने लगी। पुरु की सारी सेना विफल रही। अतः सिकंदर ने पुरु को घेरने की योजना बनाई। पुरु पकड़ा गया। सिकंदर युद्ध में विजयी हुआ। कहते हैं कि बंदी बनाने के बाद सिकंदर ने पुरु से पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। इस पर पुरु ने बड़ी ही निर्भीकता से उत्तर दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है।